अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इनमें अमूमन मार्किंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बोर्ड में पेपर देते हैं तो हम बाद में सम टाइम नंबर कम आए तो चेक करते हैं, तो हम कहते हैं जी उसने एक एक नंबर दिया हुआ था एग्जामिनर ने। तो उसकी बेसिक लॉजिक्स ये होती है कि एग्जामिनर को जो मार्किंग की दी जाती है उसमें हर क्वेश्चन की नंबर ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो पेपर उसके मुताबिक चेक करता है। जैसे लिखा हुआ है डिफाइंड स्पीशी, तो अब इसमें एक नंबर जो है वो डेफिनेशन का होगा और एक नंबर ही एग्जाम्पल का होगा। कि हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बट और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर, और एग्जाम्पल लिखते नहीं है। तो इसलिए समटाइम जो है वो डेफिनेशन के ही दो नंबर दे देते हैं, लेकिन कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक नंबर जो है वो एग्जाम्पल का होता है। इसी तरह से डिस्क्राइब रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें 4 पॉइंट कम से कम आपको लिखने चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट का हाफ नंबर होता है। तो लिहाजा अगर 4 पॉइंट आपने लिखे हुए होंगे तो आपके नंबर्स जो हैं वो इस क्वेश्चन से कट नहीं सकते। तो उसमें आप लैटिन वर्ड का लिख सकते हैं, टू पार्ट्स की हेडिंग दे सकते हैं, फिर फर्स्ट नेम की हेडिंग दे सकते हैं जो कि जीनस का नेम होता है, सेकंड पार्ट या सेकंड नेम की हेडिंग दे सकते हैं जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और फिर इसी तरह से जो नेम है वो रेफर करता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म या पर्सन जिसने उसको कलेक्ट किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, व्हाट इज मेंट बाय इट। ये भी एक 1+1 यानी कि एक नंबर जो है वो हमें डेफिनेशन का मिलेगा और इससे क्या मुराद है वो मिले, दूसरा नंबर मिलेगा। तो हमें पता है कि ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। दूसरा, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट देयर होस्ट। तो सेकंड हेडिंग जो हमारी है वो रिप्रोडक्शन की बनेगी, जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। और तीसरी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हेडिंग होगी वो होगी लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। आपको पता है इसमें राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ना ही साइटोप्लाज्म होता है, तो लिहाजा ये खुद किसी चीज को भी सिंथेसिस करने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए ये अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मम्स और मिजल्स। अब यहाँ भी दो चीजें पूछी गई हैं। मम्स जो है उनके मतलब आपने बताना है कि ये पैरामक्सिवासिस जो है उसमें है, ये इन्वेल्प्ड लार्ज वायरस आरएनए वायरस है, और ये अक्रेंस इसकी क्या है कि ये डिजीज जो है वाइड स्प्रेड है और 60% अम्यून जो अडल्ट होते हैं वो अम्यून होते हैं। इसी तरह से मिजल्स का आपने बताना है कि ये भी उसी वायरस है, ये भी लार्ज इन्वेल्प्ड वायरस है। अक्रंस जो है ये भी चाइल्ड होल की एक ज्यादा बीमारी है जिसमें ऑलमोस्ट तमाम ह्यूमन पॉपुलेशन अडल्ट जो है वो भी ससेप्टिबल है, मीन उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसका जो विक्टिम है वो खुद ही इम्यून हो जाता है, यानी कि जिसको ये बीमारी लगती है वो ऑटो इम्यून हो जाता है। तो वंस अगेन उसी तरह से पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक जो हेपेटाइटिस बी लिखने का नंबर है और एक डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो नंबर पूरा हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है जो कॉज होती है वेरियस वायरसेस की मदद से या टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स की मदद से। पॉक्स वायरस के मतलब आपने लिखना है, तो पॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ये डीएनए इन्वेलप वायरस होता है और ये पास्टुलेट्स बनाता है, यानी कि फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनती हैं। तो ये अगर आप लिखेंगे तो इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम्स लिखते हैं, तो 5 किंगडम्स के नाम लिख दें, 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये टर्म्स है जो ई चैप्टर ने यूज की थी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए, क्योंकि उसने कहा था क्लासिफिकेशन दो ही बेस के ऊपर है कि प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, और फिर उसी जबान में अपनी लैंग्वेज में उसके स्पेलिंग लिखे। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस को कहते हैं, ये भी डेफिनेशन लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से कैप्सिड जो है वो कैसे बनता है, आपको पता है कैप्सोमर्स जो है वो मिल के कैप्सिड बनाते हैं, वो आपने बताना है। और फिर आपने ये बताना है कि जो
कैप्सर्ड है कि इसमें हर्पीस वायरस जो है उसमें कितने जो है वो है 162 हैं, तो ये आपको याद करना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है कि जो रिवर्स करता है, यानी कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। एंजाइम का रोल बताना है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो आपने आंसर्स जो देने हैं वो क्लियर कट एक्सप्लेन करने हैं, ताकि तमाम के तमाम एग्जामिनर जो है वो पूरे के पूरे नंबर आपको जो दे सके। पॉक्स, ये जो स्मॉल पॉक्स है उसकी सूरत में फिलर फिल्ड वेजिकल्स बनती हैं जो बाद में स्केयर्स बन जाते हैं, वो आपने बताना है। अब इसमें भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें आपने जो डिफरेंशिएशन वाले कंपैरिजन वाले जितने भी एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। ना सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है बेटा, बल्कि आपने उनकी पूरी पूरी जो हिस्ट्री है पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखनी है, ताकि आपको नंबर जो है वो एग्जामिनर आपके ना काट सके बेटा। क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर कटने शुरू हो जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके आधे से ज्यादा नंबर जो है वो कट जाएंगे। उसकी मेन वजह क्या है कि अगर आधा आधा नंबर कटता है तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 11 मार्क्स तो आपके कट गए। तो इसलिए आप उसको अच्छे तरीके से, तो पैरामिक्सोवायरसिस जो है ये आपने मम्स और मिजल्स के रेफरेंस से इसको एक्सप्लेन करना है अलग अलग। साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस 5 किंगडम सिस्टम, नाम है सिर्फ आपने लिखना है, दोनों का बताएं, ठीक है। वाइटकर का भी बताएं और मार्गुलस और शॉर्ट जो है दोनों का बताएं, तो दोनों ने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। 4 सिम्टम्स ऑफ एड्स आपने बतानी है। तो ये था आज में बेटा। जितना पेपर जो है उसमें हेडिंग और सब हेडिंग ज्यादा होंगी उतने ही आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशोखरम रखे और जिंदगी में कामयाबियां अनायत करे और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो आप बायो में लें। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज।